नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित किया और उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव मानेस्को सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस मौके पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आज मानेस्को सेंटर में दोनों रक्षा मंत्रियों की सह अध्यक्षता में 22वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित होगी। इस बैठक में भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही भविष्य में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच रणनीति और तकनीकी संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को कम करने के लिए मिस्ट स्प्रेइंग प्रोजेक्ट पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी के छिड़काव के कई उपाय किए गए, लेकिन मिस्ट स्प्रेइंग ने अलग और प्रभावशाली समाधान पेश किया है। पहले इसे एनडीएमसी क्षेत्र में लागू किया गया था और इसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे। अब दिल्ली सरकार इस तकनीक को पूरे शहर में लागू करने की योजना बना रही। इसी कड़ी में आज आरटीओ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोलों पर मिस्ट लगाया गया और इसके असर को देखकर संतोषजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल कुल 9 जगहों पर मिस्ट लगाने का काम चल रहा है, जहां प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर है। इस योजना के तहत धीरे धीरे दिल्ली के हर क्षेत्र में मिस्ट तकनीक को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम सभी नागरिकों के लिए लाभकारी होगा और सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मिलकर प्रदूषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रही है और इस प्रयास के सफल होने से दिल्ली की हवा साफ और स्वस्थ बनेगी। समाधान देने के लिए तत्पर है और ये जो बात की लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स की बात हो रही थी, हमने उसके लिए अनेकों प्रावधान किए, पर मिस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान दिखाई दे रहा था। उसको पहले हमने एनडीएमसी के कुछ एरिया में किया था तो उसका रिजल्ट अच्छे आए। अब दिल्ली की सभी सड़कों पे इसको लेके जाने की एक विस्तृत योजना दिल्ली सरकार बना रही है। उसके तहत आज हमने यहाँ आईटीओ पे आप देख रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पे मिस्ट लगाई है और इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। अभी एमएफएसी हम लोग ऐसे अपने 9 हॉटस्पॉट के आसपास का जितना एरिया है वहाँ सभी जगह जहाँ पे मैक्सिमम हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट है कि जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से, जहाँ पे सबसे सीवियर है, तो उन सभी जगहों पर हम इस मिस्ट पोल को लगा रहे हैं, उसके पूरी अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब इसको विस्तृत प्लान बनाते हुए दिल्ली के हर कोने में इसको ले जाने के लिए काम करेंगे। एक अच्छा रिजल्टफुल एक्ट ये रहेगा। हमने अभी एक समिति का भी गठन किया है जिसमें सारे टॉप पे हर सेगमेंट से हम लोगों को। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया। वे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जीवन साथी और बीजेपी सांसद बंसूरी स्वराज के पिता थे। 73 वर्ष की उम्र में 4 दिसंबर को स्वराज कौशल ने अंतिम सांस ली। दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उनके निधन की पुष्टि की और सभी को इस दुखद घटना की जानकारी दी। स्वराज कौशल देश के जाने माने और सम्मानित अधिवक्ताओं में शामिल थे। उन्होंने अपने पेशे में लंबा और प्रभावशाली करियर निभाया और न्यायिक मामलों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके अलावा उन्होंने मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और कानून समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान घाट पर संपन्न किया गया। उनके निधन से परिवार, मित्र और सहयोगी बेहद दुखी हैं और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बता दें, दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस बैठक में सांसद इस प्रस्ताव से जुड़ी विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभाव और प्रभावी कार्यबंद पर चर्चा करेंगे।
प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी दोनों ने इस अवसर पर अपनी पार्टियों और जनता के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की तैयारी की है। बैठक का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के सुझावों और विचारों को सुनना और इसे आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करना है। खबर नोएडा से है। बता दें, नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर आगमन को लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने एयरपोर्ट पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में एयरपोर्ट परिसर, बाहरी मार्ग और सभा स्थल पर पहुंचने वाले सभी रास्तों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, बैरिकेडिंग और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ भीड़ प्रबंधन के लिए वैकल्पिक मार्ग समय से पहले तैयार करने के आदेश भी दिए गए। विधायक ने पार्किंग से सभा स्थल तक यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंच, बैठने की व्यवस्था, प्रवेश और निकासी के पॉइंट्स और पूरे आयोजन स्थल की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए ताकि आयोजन के सभी पहलुओं में कोई कमी ना रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री कब जेवर आएंगे ये तय करना उनका अधिकार है, लेकिन तैयारियां पहले से ही पूरी करना हमारा कर्तव्य है। लक्ष्य यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भव्य, सफल और सुचारू रूप से संपन्न हो ताकि सभी व्यवस्था प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। वहीं नई दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों को लेकर एक बड़ा संकट सामने आया है। पिछले 2 दिनों में करीब 150 उड़ानें रद्द होने के बाद आज भी कई उड़ानों को कैंसिल किया गया। देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर इसका असर साफ देखा गया। बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 33 और हैदराबाद में 19 उड़ानें रद्द की गई। डीजीसीए ने इस स्थिति पर एयरलाइंस से जवाब मांगा। आज एक ही दिन में कुल 321 उड़ानें रद्द होने से देश भर में यात्रियों में भारी गुस्सा देखने को मिला। हजारों लोग लंबी लाइनों में फंसे हुए हैं और अपनी उड़ानों को लेकर परेशान हैं। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों का कैंसिल होना मौसम की वजह से नहीं, बल्कि एयरलाइन की बुनियादी जिम्मेदारियों में चूक और प्रबंधन की विफलता का परिणाम है। इस संकट ने यात्रियों के लिए असुविधा बढ़ा दी है और एयरलाइन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने वायु प्रदूषण को लेकर अपनी नाराजगी जताने के लिए सदन परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने हवा की गुणवत्ता खराब होने और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की और प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर ध्यान देने की अपील की। विरोध प्रदर्शन में सांसदों ने प्ले कार्ड और बैनर लेकर वायु प्रदूषण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं और इसके समाधान की तत्काल आवश्यकता है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर युवा पीढ़ी दहेज जैसी बुराई के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। लगातार कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां युवाओं ने शादी के समय मिलने वाली बड़ी बड़ी रकम को लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी सकारात्मक माहौल को देखते हुए बालियान खाप के चौधरी नरेश डकैत ने घोषणा की है कि जो युवा दहेज का विरोध करते हैं उन्हें पंचायत में सबसे पहले सम्मान मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ युवाओं ने तो शादी में मिलने वाले 31 लाख रुपए तक लौटा दिए, जबकि कुछ ने केवल 3 लाख जैसे छोटे दहेज को भी स्वीकार नहीं किया। कई युवक सिर्फ 1 रुपए में विवाह कर समाज में अनोखा संदेश दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दिखा सकती है और समाज को एक बेहतर मार्ग पर ले जा सकती है। चौधरी नरेश डकैत ने यह भी बताया कि सार्वजातीय सरखा पंचायत में युवाओं से अपील की गई थी कि दहेज, नशाखोरी और मृत्यु भोज जैसी बुराइयों का विरोध करें। अब इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। युवाओं की ये जागरूकता न केवल दहेज प्रथा को कमजोर करेगी, बल्कि नशे और अनावश्यक खर्च जैसे व्यवहारों को भी सीमित करने में मदद करेगी। पंचायत की ओर से उन सभी युवाओं की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें दहेज लेने से इनकार कर समाज के सामने आदर्श रखा है। जल्द ही इन युवाओं के सम्मान का आयोजन किया जाएगा ताकि और लोग भी प्रेरणा लेकर इन बुराइयों के खिलाफ खड़े हो सके। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल रही ये सोच उम्मीद दिलाती है कि आने वाले समय में समाज इन कुरीतियों से मुक्त होकर अधिक स्वस्थ, मजबूत और प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ेगा। ये पहल सामाजिक परिवर्तन की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। नहीं, ये बड़े अच्छे शुभ लक्षण हैं जो हमारे युवा इस तरफ को
एक उनका रुझान बदला, तो काफ़ी उम्मीद हो रही है आगे भी इस तरह की रहेगी बातचीत। युवाओं में इस तरह का चलन हो गया, बस दहेज के प्रति भी ऐसी बार है और नशे के प्रति भी जो एक मुहिम चला था कि भाई नशे से भी दूर रहे जो आज की युवा पीढ़ी, तो बढ़िया है, ठीक है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक दुखद घटना के बाद सपा विधायक चरथावल पंकज मलिक मृतक उज्जवल राणा के आवास पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उज्जवल राणा ने अपनी फीस माफी की समस्या को लेकर गुस्से और निराशा में पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद डिग्री कॉलेज के सामने उनके शव को रखकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई गई। महापंचायत में सपा विधायक ने 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की, जो बाद में पीड़ित परिवार को सौंप दी गई। इसके अलावा विधायक ने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वे जल्द ही एसएसपी से मुलाकात करेंगे, ताकि मामले की उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह घटना जिले में सामाजिक और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर लोगों की संवेदनशीलता को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ घोषणा की थी कि हम परिवार की लड़ाई में भी मदद करेंगे, न्याय दिलाने में भी मदद करेंगे और आर्थिक रूप से समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए की मदद करेगी। वही मदद लेकर के आज हम यहाँ आए। हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं, राकेश जी हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग हैं और हमारे धर्मेंद्र जी हैं, आसिफ जी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी। अगली खबर नोएडा से है। बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एयरपोर्ट का साइड इंजीनियर मुख्य आरोपी रहा। पुलिस ने जानकारी दी है कि यह इंजीनियर एल्युमिनियम केबल चोरी करवाता था और इसे बाहर ले जाने की योजना बनाता था। इस मामले में इंजीनियर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में 15 लाख रुपए मूल्य के एल्युमिनियम केबल से भरा एक टैंकर बरामद हुआ। जांच में पता चला कि इससे पहले भी करीब 10 टन सरिया एयरपोर्ट से चोरी हो चुका है। यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली ले जाते हुए टैंकर और कबाड़ी को पकड़ा गया। इस कार्रवाई में इकोटेक एक पुलिस की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई और चोरी की सामग्री को जब्त कर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस मामले ने एयरपोर्ट सुरक्षा में सेल लगाने की गंभीरता को उजागर कर दिया है। थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा जीबीयू चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इन्होंने जेवर एयरपोर्ट पे कार्य करने वाली वेल्डिंग कंपनी के साइट इंजीनियर के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये साइट से सामान चुराकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया और उन्हें निलंबित कर दिया। ये सभी पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात पीआरवी में होने के बावजूद अपने ड्यूटी स्टैंड पर मौजूद नहीं पाए गए। कमिश्नर ने देर रात रैंडम चेकिंग के दौरान इस कमी को पकड़ा और तुरंत कार्रवाई की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर की गई रैंडम जांच में इन पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति सामने आई, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे। इसके अलावा डायल 112 के प्रभारी अनिल कुमार को भी अपनी लापरवाही के लिए लाइन हाजिर किया गया। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस कार्रवाई के माध्यम से ये संदेश दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। वहीं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सुबह 8 बजे से दलित प्रेरणा स्थल में कार्यक्रम शुरू होगा और इसके लिए बीएसपी के मंडल प्रभारी भी स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 6 दिसंबर को आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्ट करने की योजना बनाई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही दलित प्रेरणा स्थल के अंदर और बाहर पोस्टर और निर्देशित निशान लगाए गए हैं, ताकि आने वाले लोग आसानी से मार्ग का पालन कर सकें और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस तरह सभी व्यवस्थाएं जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जा रही है।
6 दिसंबर को परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार यहाँ जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा का, यहाँ पर इधर 6 मंडल के लोग जो है यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आएंगे और उत्तराखंड और दिल्ली प्रदेश में कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा नेतृत्व नेता माननीय आकाश आनंद साहब। वहीं नोएडा के सेक्टर 91 में फेज 2 थाना क्षेत्र में सड़क पर चल रही एक BMW कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार चालक ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल कार में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और मामले की जांच जारी है। यह घटना इलाके में हलचल मचा गई और आसपास के लोगों में डर की स्थिति पैदा कर गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में ईडी की छापेमारी। लगभग 20 परिसरों में ईडी अफसरों ने छापा मारा। मैगजून पोजी स्कीम से जुड़े फ्रॉड में छापेमारी। निवेशकों से 30 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह ने ठगी की थी। अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को ठगा। बता दें, अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को ठगा। वहीं गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में ईडी की बड़ी छापेमारी की गई। लगभग 20 परिसरों में ईडी अफसरों ने छापा मारा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।